प्रशांत किशोर की 10-12 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 आएंगी बस। कि बीजेपी और जेडीयू में से बीजेपी की ज्यादा आएंगी, जेडीयू की कम आएंगी, नीतीश कुमार की कम आएंगी। आप लिख के लिखवा लो, बीजेपी आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। बोल तो दिया। आप भी श्योर हो, हम भी श्योर हैं। जब वो ये कह रहे हैं कि देखो सफर ये होगा कि बीजेपी 101 सीटों पे लड़ रही है, जेडीयू 101 सीटों पे लड़ रही है। इस बार की जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है, 64%। पहले 58% थी। इस बार बिहार का मूड थोड़ा सरकार बदलने का है। सुनना मेरी पूरी बात। वो ये कह रहे हैं कि 101 में से मान के चलो 20-30 बीजेपी ले आएगी, 20-30 जेडीयू ले आएगी। तब भी तो सीटें और चाहिए, 50-60 सीटें। तो आरजेडी के तो घुटने टेकने पड़ेंगे। आरजेडी का है ना, बीजेपी के तभी वोट डाल रहे हैं। बिहार में किसकी सरकार आ रही है? आ गई जेडीयू प्लस बीजेपी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आ गई, ये मेरा चलाओगे क्लिप, जेडीयू प्लस बीजेपी आएगी, बीजेपी की 70 प्लस आएंगी और जेडीयू की 55 प्लस आएंगी, खत्म। और बिहार में बीजेपी की सरकार वो आई पड़ी है भाई। I have to challenge that Bihar running as the BJP and JDU secular government and nothing the Tejasvi and nothing the कमाल कर की नहीं आई पड़ी है। लिखवा के ले लो, आ रही है बीजेपी। और तेजस्वी यादव के समर्थक कह रहे हैं ऐसे पटक देंगे, ये झाड़ू लगा देते हैं। क्लियर कट हो गया यार, तुम यार सोच रहे हो यार। अरे यार क्या नाम है उसका, प्रशांत किशोर को मजबूरी में कहना पड़ गया या तो मेरी 10 आएंगी या मेरी 200 आएंगी, तो इसका मतलब नहीं समझ पा रहे आप। अबे भाई, किसी के दूसरे की लड़ाई करवाना अलग बात है, खुद लड़ना अलग बात है। प्रशांत किशोर की 10-12 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 आएंगी बस, खत्म। कमाल कर दिया आपने। बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आई जस्ट चैलेंज हियर, कि बीजेपी और जेडीयू में से बीजेपी की ज्यादा आएंगी, जेडीयू की कम आएंगी, नीतीश कुमार की कम आएंगी। आप लिख के लिखवा लो, बीजेपी आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। बोल तो दिया। आप भी श्योर हो, हम भी श्योर हैं। जब वो ये कह रहे हैं कि देखो सफर ये होगा कि बीजेपी 101 सीटों पे लड़ रही है, जेडीयू 101 सीटों पे लड़ रही है। इस बार की जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है, 64%। पहले 58% थी। इस बार बिहार का मूड थोड़ा सरकार बदलने का है। सुनना मेरी पूरी बात। वो ये कह रहे हैं कि 101 में से मान के चलो 20-30 बीजेपी ले आएगी, 20-30 जेडीयू ले आएगी। तब भी तो सीटें और चाहिए, 50-60 सीटें। तो आरजेडी के तो घुटने टेकने पड़ेंगे। आरजेडी का है ना, बीजेपी के तभी वोट डाल रहे हैं। हम जानते हैं कि जब भी वोटिंग ज्यादा होती है तो जो गवर्नमेंट रन कर रही होती है ना, उसको पलटने की बात आती है ना, लेकिन अब पलटी और ताकली वाली है। पिछले 3 चुनाव से ऐसा ही हो रहा है कि वोटिंग बढ़ रही है और ये क्या कहते हैं, जेडीयू और बीजेपी आ रही है। अब आप बोलोगे पलटी कैसी होने वाली है? अब पलटी ऐसे होने वाली है कि अभी तक नीतीश कुमार का हाथ ऊपर रहता था, अब बीजेपी का ऊपर आएगा और बीजेपी की 70 प्लस होंगी और क्या कहते हैं जेडीयू की 50 प्लस होंगी, 55 प्लस। बाकी जयराम जी की चिंता, क्या बात कर दिया। मुझे पता है वोटिंग ज्यादा 64 हुई है, अगली बार जो 121 सीटों की होगी तो 60 प्लस होगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। तो बीजेपी को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। मोदी एनडीए की सरकार बन रही है बीजेपी की। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बनेंगे। बताए तो वोट चोरी नहीं करे, दिल चोरी करेगा नहीं होती है। नहीं, अभी आपको बताया नहीं था मैंने, अभी शायद किसी और को बताया। मोदी जी वोट चोर है, क्लियर है। मोदी से बड़ा कोई वोट चोर नहीं है। अमित शाह उनको बताता वोट चोरी कैसे करते हैं, राजनाथ सिंह बताता चोरी ऐसे करो पता भी ना चले, ठीक है ना। और योगी जी कहते हैं खुलेआम चोरी करो। वो चोरी सिर्फ एक है कि सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, हिंदू धर्म के जो मानने वाले, उनके अंदर ये उत्कर्ष जगाना है कि तुम्हारा ये देश है तो इस देश से कैसे तुम अपने देश का अधिकार मांगोगे। और सुनो, अगर मोदी को लुटेरा है, चोर है, लूट के ले जाएगा। 76 साल के मोदी जी हो गए, 10 साल 15 साल 20 साल पता नहीं कितने जिएंगे, तो क्या इस देश को कंधे पे रख के ले जाएंगे? क्या हनुमान जी की तरह इस देश को कंधे पे रख के ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे ना। वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए और आपके बच्चों के लिए करके जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आपको क्या बताएगी? वो लूट रहा है। मुझसे ये पूछो, राहुल गांधी से ये पूछो, मोदी चोर है लेकिन वो चोरी करके रख कहाँ रहा है? यार जगह का नाम तो बताओ। मोदी चोर है तो मोदी चोरी करके वो चोरी क्यों रख कहाँ रहा भाई? उस जगह का नाम भी तो बता दे हमको। नहीं बताएगा क्यों? क्योंकि उसका बाप तो तुम्हें पता है बहस नहीं करना चाहता है। पंजाब के अंदर ना आम आदमी पार्टी आएगी ना कांग्रेस आएगी। मोदी चोर आएगा, अकाली दल के साथ आएगा, जो दिल का दिल जीतेगा पंजाब का, बस। अभी आपको लगता नहीं है कि एक रोना होने वाला है? लोग अब 14 तारीख को ईवीएम हैक करवाना रहेंगे। विलाप होगा, सुनो, 14 नवंबर को विलाप होगा, अपने आप होगा। और ये कांग्रेस वाले भीख मांगेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मेरा ये विचार है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीट्स आएंगी। और अब इनको भूल जाओ। और मैं तो कह रहा हूँ कि बेचारा वो हमारा जय श्री कृष्ण तेज प्रताप यादव,
तेजस्वी का बड़ा भाई, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आज नहीं तो 2-4-5 साल में बीजेपी में आएगा। वो बहुत अच्छा आदमी है। उसके पाप जो है लालू के, उस पर ना जोड़े जाए। क्यों? हिरण्य कश्यप को मारा था भगवान कृष्ण ने, कंस को मारा था श्री कृष्ण ने, तो उनके बच्चों का तो कोई दोष नहीं है ना उसमें। तो तेज प्रताप यादव हमारा हीरो है, भगवान श्री कृष्ण का पुजारी, हम उसकी प्रणाम करते हैं। तेजस्वी का नाश होगा और तेज प्रताप यादव का बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी सरकार बना आ रही है। गई पूछो, अरे यार आ चुकी है। 90% उम्मीद हम लोग का है कि जात को भी हो, उन्हें बहुत प्रधानमंत्री तक ही को यहाँ, लेकिन बिहार के लोग उनको गुण इसलिए गाता है कि बिहार के अंदर में जो पहले झुग्गी झोपड़ी था वो खत्म हो गया। सेंट्रल सरकार, इंदिराबाद जो सरकार पैसा, उन्हें हर आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को मुकाम हुआ, कहाँ से? बाथरूम हुआ। मैं बिहार से हूँ, हर आदमी को मुकाम घर हुआ। कहने से कुछ, मेरा 90% उम्मीद है कि सरकार मोदी का ही होगा, इसलिए कि वहाँ पर लोग कुछ भी बोले लेकिन लोग गुण गाते हैं। अब की बार बीजेपी सरकार, कहानी खत्म होती है यहाँ पे। बीजेपी सरकार बनने का पूरी उम्मीद है। बीजेपी का जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने तो, इन्होंने तो बता दिया काम हो रहे हैं, और जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कुछ करा ही नहीं। देखिए, बोलने से आज भी कैमरा वाला है, कौन कोई भी कौन में जाता है, हिंदू हो मुसलमान, बोलता है लेडीज के किसको वोट दोगे, बोलता है मोदी को दूंगा। मोदी मेरा भगवान सारे काम करता है, घर बना दिया, मुकाम दिया है। अच्छा, इनको जवाब दे दूं, दिया इनको है। जवाब दूं। अच्छा सुनो, दिल्ली में मैं आपको ऐसी बहुत सारी जगह ले जाता हूँ जहाँ बीजेपी वाले को गाली देते हैं लोग। एक बात, यहाँ पानी नहीं आ रहा, खड्डा पड़ गया फलान, तो दिल्ली में तो बीजेपी से। तो ये गाना मत गाओ आप कि बीजेपी कौन कौन, लेकिन सारी कहानी है मेजोरिटी। जब यार कमाल करो, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया जिसको मेजोरिटी मिलेगी वो सरकार बनाएगा, तो बन गई बात खत्म हो गई। अब ऐसे तो 22 लोग जीते हैं दिल्ली में, किसके? वो आम आदमी पार्टी के। तो क्या वो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दोगे? केजरीवाल तो हार गया। तो ये मत बोलो कि लोग क्या कह रहे हैं, ये देखो मेजोरिटी क्या कह रही है। जब 10 में से 7 लोग एक बात को कहेंगे तो उस बात को माना जाएगा।